हेलो एवरीवन। मैं नरेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वाइफ एकेडमी पे। देखो हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी कैसे काम करती है, मतलब इकोनॉमी कितने तरह की होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी वो सब, अपनी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, वो सारी बातें सर। मतलब बेसिकली इकोनॉमिक्स का जन्म कैसे हुआ, चीज़ें काम कैसे कर रही हैं, वो सारी बातें सर, है ना। तो अपन पढ़ने वाले हैं बेसिकली इकोनॉमी, और इकोनॉमी के अंदर उसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं सर, है ना। इकोनॉमी के टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है सर। एक बात, अब देखो टाइप जो होते हैं इकोनॉमी के, वो बेसिकली तीन तरह की होती है इकोनॉमी, सब लोगों को पता होगा सर। एक होती है आपकी कैपिटलिस्ट, एक है आपकी सोशलिस्ट। देखो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट ये दो तरह की बेसिक इकोनॉमी थी। थर्ड जो है वो डेवलप हुई है बाद में सर, मिक्स्ड इकोनॉमी। ये है सिंपल सी बात। तो सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट दोनों पहले एक साथ आई थी, और उसके बाद में आई है आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी ना। तो इन तीनों को डिटेल में पढ़ते हैं सर, सारी बातें कि डिटेल में कैसे कैसे क्या काम किया और सब कुछ चीज़ें सारी, है ना। तो अपन आते हैं कैपिटलिस्ट और इनमें बेसिक जो डिफरेंस होता है वो इसी चीज़ का है, बस इसमें ओनरशिप जो है वो प्राइवेट होती है, वो उसमें गवर्नमेंट के पास होती है, डिसीजन वगैरह गवर्नमेंट होता है वहाँ पे, यहाँ प्राइवेट होता है, वो सब चीज़ें अपन। लेकिन अब डेप्थ में पढ़ेंगे सर क्या कैपिटल इकोनॉमी का जन्म कैसे हुआ है, चीज़ें कैसे काम कर रही हैं कैपिटलिस्ट के लिए। ठीक है सर। तो आते हैं सर अपन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे, है ना। अब समझते हैं कैपिटलिस्ट को सर ना। कैपिटलिस्ट में मेन मेन चीज़ें क्या क्या हुई हैं, तो देखो समझने के लिए कैपिटलिस्ट को लिख लेते हैं सर। क्या क्या हुआ है इसमें, मेन मेन चीज़ें क्या क्या हुई हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ना। कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी है ना सर, वो अच्छा बेसिकली फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोला जाता है, तो ध्यान रखना सर, एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ जो है अपने, उन्हें बोला जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है। यानी कि एडम स्मिथ ने एक अपनी बुक दी थी, वेल्थ ऑफ नेशंस। एडम स्मिथ की एक बुक आई थी सर, वेल्थ ऑफ नेशंस, है ना। बड़ी इंपॉर्टेंट किताब थी सर, इसके बाद में काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। ठीक है। ये आई थी इनकी 1776 में। ठीक है सर। और उस टाइम क्या चल रहा था सर, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, अमेरिका फ्रीडम वाली कहानी चल रही थी पूरी पूरी ना। इसके जस्ट बाद में अमेरिका आज़ाद हो गया, वो सब कहानी सारी सारी। तो 1776 के अंदर सर। ठीक है सर। एक बात, अब देखो हुआ क्या चीज़ है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो जन्म हुआ वो कैसे हुआ। ये जो किताब थी इनकी, इस किताब में इन्होंने क्या बहुत सारी चीज़ों पे जोर दिया कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए चीज़ों में, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बहुत कम से कम रहना चाहिए। तो उन सब का इम्पैक्ट क्या पड़ा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जन्म हुआ सर। बेसिक सी बात है ना। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ध्यान रखना, लिख लेना सर इस चीज़ को, एडम स्मिथ को। कई बार बुक्स भी पूछ लेते हैं सर। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे बोलते हैं सर, एडम स्मिथ को, है ना। ठीक है। और इनकी बुक थी वेल्थ ऑफ नेशन, किताब है इनकी, ध्यान रखना सर, है ना। 1776 में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो जन्म हुआ सर, उसमें मेन चीज क्या डेवलप की गई है, तो एडम स्मिथ ने अपनी बुक में मेन मेन चीजें क्या बोली थी कि एक तो गवर्नमेंट का किसी भी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए प्रोडक्शन के ऊपर। देखो बेसिकली होता क्या है, कोई भी कंट्री है, उस टाइम तक अमेरिका आज़ाद नहीं हुआ था, प्रोसेस चल रहा था लगातार। तो उस टाइम तक क्या था सर, आपका बहुत बड़े लेवल पे, एक लेवल पे जो भी बड़ी बड़ी इकोनॉमी थी, बड़ी बड़ी इकोनॉमी का सिंपल सा मतलब हुआ सर ब्रिटेन वगैरह वो सब। तो ब्रिटेन वगैरह का राज था, वो सब चल रहा था। तो पहले क्या राज्य तय करते थे, जो स्टेट था ना वो ये तय करता था कि किससे कितना काम करवाना है, यानी लेबर में कितना कितना रहेगा सर। रॉ मटेरियल के ऊपर अधिकार किसका था, स्टेट का था सर, पूरा पूरा। यानी राज्य तय करता था, कोयले से लेके सब कुछ उसके पास रहेगा, और वो ही प्रोडक्शन करता था चीज़ों का, स्टेट करता था। जो इंपीरियलिज्म जो था बेसिकली पूरा पूरा कॉलोनिज्म जो था, उसके अंदर ये चीज़ें हो रही थी। तो इसके कारण हुआ क्या, लोगों के पास इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, कंट्रीज की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, वो इकोनॉमी नहीं डेवलप हो पा रही थी कभी भी। जो इकोनॉमिक्स वर्ड होता है वो डेवलप नहीं हो पा रहा था। तो जैसे ही एडम स्मिथ ने इसको, इसकी आलोचना करी, इस कंसेप्ट की पूरे की, स्टेट वाले इंटरफेरेंस की, उन सब चीज़ों की, तो एडम स्मिथ अपने साथ में कंसेप्ट लेके आए सर नया। वो कंसेप्ट क्या था, एडम स्मिथ ने एक नया कंसेप्ट दिया सर, लेजाज फेयर। ये कई बार पूछ चुकी है भैया यूपीएससी, है ना, इस चीज़ को, लेजाज फेयर। सर इसका मतलब होता है सिंपल सा, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए सर, नो इंटरफेरेंस बाय गवर्नमेंट। नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट।
यानी सर सरकार का किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं रहेगा प्रोडक्शन के अंदर। यानी सब कुछ क्या होगा सर, इसका मतलब क्या हुआ सर, सब कुछ मार्केट ड्रिवन होगा। लेजाज फेयर में ये कहा गया कि सब कुछ इंटरफेरेंस नहीं होगा, यानी क्या प्रोडक्शन करना है, कितना करना है, वो सारी बातें तय कौन करेगा सर, सरकार तय नहीं करेगी किसी भी तरह। गवर्नमेंट के हाथ में कुछ भी नहीं है किसी भी तरह का सर। एक बात, गवर्नमेंट कुछ भी तय नहीं करेगी, तो तय कौन कर रहा होगा उस टाइम पे, मार्केट तय कर रहे होंगे सर। ठीक है। एडम स्मिथ ने एक और कंसेप्ट लेके आए, उन्होंने कहा सर डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए, यानी जो लेबर है उसका डिवीजन होना चाहिए, कौन सी लेबर क्या काम करेगी, और वो मार्केट के हिसाब से होगा, यानी कौन सी लेबर की कहाँ जरूरत है, कितनी जरूरत है सर। यानी कि जो प्रोडक्शन है वो कौन करेगा, मार्केट तय करेगा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की ये मेन बातें होती हैं। एक तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता, पहली बात सर। ओनरशिप जो है वो प्राइवेट के हाथ में होती है, यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की अगर मैं मेन बातों पे आऊँ तो वो क्या होती है सर, प्राइवेटाइजेशन। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो जोर देती है किस चीज़ पे, प्राइवेटाइजेशन पे। यानी प्राइवेट जो काम है वो ज़्यादा आगे बढ़ता है सर इसके अंदर, सिंपल सी बात। आपकी प्राइवेट इकोनॉमी आगे बढ़ रही होती है। प्राइवेटाइजेशन जो है वो हाईएस्ट होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर, ध्यान रखना सर। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेटाइजेशन होता है बहुत ज़्यादा। उसका रीजन है रिसोर्सेज जो है वो प्राइवेट के हाथ में होंगे, और प्राइवेट लोग ही तय करते हैं कि किस तरह से चीज़ें बढ़ेंगी आगे। मार्केट को क्या चाहिए वो कुछ लोग मिलकर तय कर रहे होते हैं, जो भी कंपनी के लोग हैं। यानी बेसिकली क्या होने लगा, कंपनीज और इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगी 1777 के बाद में सर। ठीक है, उस टाइम से तो 1780 पूरे 1800 और 1800 से लेकर 1900 तक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बहुत डेवलप हुई, यानी पूरे पूरे अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका खासकर सर। और नॉर्थ अमेरिका के बाद में आपका इसके अंदर सर जो और जो डेवलपमेंट हुए हैं इसके बाद में कि यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहाँ कहाँ फैली है आपकी बेसिकली, वो एक तो फैली सर आपकी नॉर्थ अमेरिका में, पूरा पूरा नॉर्थ अमेरिका, मोस्ट ऑफ दी कंट्री जो थे नॉर्थ अमेरिका के सर, यूरोप के सर बहुत सारे पार्ट्स में डेवलप होने लगा ये, क्योंकि लोगों को लगने लगा ठीक है, और सही भी था एक लेवल पे सर। प्री इंडस्ट्रियल एरा में लगातार चीज़ें होती गई हैं सब चीज़ें, तो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी धीरे धीरे, और मास लेवल पे काम होने लगे वो सब चीज़ें। यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होने लगा सर, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ बहुत बड़े लेवल पे। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ बहुत बड़े लेवल पे, जिसके इम्पैक्ट क्या हुआ कि लोगों के पास, प्राइवेट जो लोग थे उनके पास बहुत पैसा आने लगा, यानी कंपनीज डेवलप होने लगी धीरे धीरे सर। जब कंपनी डेवलप होंगी तो लोग पैसा कमाएंगे अच्छे खासे, बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन वाला कंसेप्ट आने लगा, वो सारी चीज़ें हुई। कैपिटलिस्ट के अंदर जितने भी लोग थे वो डिसीजन मेकर कौन होने लगा सर, यानी अब जो प्रोडक्शन हो रहा था वो कौन तय कर रहा था, मार्केट तय कर रहा था। सरकार तय नहीं कर रही थी कि क्या करना है क्या नहीं करना सर, मार्केट ड्रिवन था पूरा पूरा। यानी आपके मार्केट्स तय कर रहे थे कि भैया कौन सी चीज बननी चाहिए, कितनी बननी चाहिए, डिमांड सप्लाई खेल होने लगा, सिंपल था सर। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक सबसे शानदार फैक्ट क्या होता है सर, आपका डिमांड सप्लाई पे चलता है ये चलता है पूरा पूरा डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर सर। ये बिल्कुल क्रक्स में होता है इसके, डिमांड सप्लाई। जिस चीज़ की जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई हो जाएगी, और उसके हिसाब से प्राइस डिटरमाइन होती है। प्राइस कौन तय कर रहा है सर, मार्केट तय कर रहा है अपने आप। ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की कुछ कुछ मेन बातें होती हैं सर, जो लगातार होने लगा यूरोप के अंदर और नॉर्थ अमेरिका में उस टाइम पे सर। एक बात, जैसे जैसे सर आगे बढ़ी चीज़ें, 1700 पूरा निकल गया, 1800 निकल गया, 1800 से 19 आ गया, जैसे ही 1900 आने लगा तो इसमें कुछ कुछ कमी दिखने लगी सर चीज़ों में। इसके अंदर कुछ बातें जो कमियां लगने लगी, तो उसका इंपैक्ट क्या हुआ, इसी का जस्ट उल्टा अपन ने फर्स्ट में पढ़ा था ना सर। कैपिटलिस्ट पूरा हो गया अपना, समझ में आ गई पूरी कहानी, चीजें डेवलप हुई। अब पढ़ रहे हैं सर अपना सोशलिस्ट। ठीक है, तो देखो सोशलिस्ट में क्या थी चीजें सर जो काम की थी। सोशलिस्ट जो इकोनॉमी थी आपकी वो कैसे डेवलप हुई और किस तरह चीजें चलने लगी उसमें सर। देखो बिल्कुल डेप्थ में पढ़ा रहे हैं सर, इस चीज को ध्यान रखना है, इसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं है कुछ भी कैसी भी। देखो हुआ क्या, सोशलिस्ट जैसे उसमें तो आइडिया किसका था, एक आइडिया ध्यान रखना सर, वहां आइडिया किसका था आपका, एडम स्मिथ का पूरा पूरा। सोशलिस्ट वाला आइडिया है वो है सर आपका किसका, कार्ल मार्क्स का। कई बार यूपीएससी इन सब चीजों को पूछ लेती है सर वेरियस एग्जाम्स में, है ना। कार्ल मार्क्स का, कार्ल मार्क्स की भी फेमस किताब है सर, दो किताब बहुत से लोगों को पता होंगी सर, द दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। सर इनकी किताब थी, दो बुक्स हैं इसकी, कार्ल मार्क्स की भी, दास कैपिटल,
एक किताब, और दूसरी है सर इनकी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है सर, ये 2 किताब लिखी है इन्होंने, बहुत फेमस थी, ध्यान रखना सर। ये 1858 के आसपास की बात है सर, दास कैपिटल वगैरह लिखी थी इन्होंने ना। ठीक है, इम्पैक्ट क्या हुआ सर इस चीज का? अब देखो कार्ल मार्क्स की बेसिक थ्योरी क्या थी कि सब कुछ सरकार के हाथ में होना चाहिए और सरकार तय करे हर चीज के लिए। कार्ल मार्क्स की बेसिक थ्योरी थी, यानी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ थे कार्ल मार्क्स। बेसिकली कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि जो कुछ मालिक हैं कंपनियों के, इंडस्ट्रीज के, उनके पास ही पैसा ना रहे, वो सबके पास बंटना चाहिए। यानी कार्ल मार्क्स का बेसिक एक बुर्जिया थ्योरी जो है इनकी, थ्योरी ऑफ बुर्ज जो है, बर्गीज थ्योरी से बोलते हैं हम सिंपल सा सर। वो उसमें क्या बोला इन्होंने सिंपल सा कि जो भी इनका एक फेमस डायलॉग है, अगर आपको याद होगा, जैसे हमारे कॉलेज में काफी फेमस हुआ था, हम लोग जब कॉलेज में थे उस टाइम पे, हमारे साथ वाले एक थे भाई, तो वो काफी कॉमेडी करते थे इस चीज को लेकर सर, क्योंकि इन्होंने कार्ल मार्क्स ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मजदूरों, जो भी अपने साथ वाले लोग थे उनको, कि मजदूरों तुम्हारे पास पाने के लिए पूरा आसमान है और खोने के लिए सिर्फ बेड़ियां हैं। तो हमारे वहां भी एक साथ में थे सर, भाई थे हमारे, जानकारी मतलब दोस्त थे हमारे सर, साथ वाला भाई था। तो वो क्या करता था, वो जैसे ही क्लास खत्म होती थी हमारी, जैसे मतलब लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे, पॉलिटी में आता था बेसिकली कंसेप्ट आया है, तो जैसे ही हमें पता लगा तो वो क्लास के बाहर आके एकदम 4-5-7 लोगों को खड़ा कर देते और एकदम नारे लगाते थे भयंकर वाले। तो बहुत फनी मोमेंट था वो, कि मजदूरों, वो सबके सब मजदूर दिखाते थे अपने आप को कि मजदूरों तुम्हारे पास खोने के लिए सिर्फ बेड़ियां हैं और पाने के लिए पूरा आसमान है सर। ये बहुत शानदार मोमेंट था एकदम ना। तो हो जाता है, पुरानी बातें याद आ जाती हैं आपको सर, कॉलेज की वो सब चीज़ें। तो इनका सिंपल से ये मानना था, जैसे कैपिटलिस्ट में थ्योरी थी पूरी पूरी सर, कि सब कुछ हाथ में होगा किसके, प्राइवेट लोगों के, और मार्केट ड्रिवन होगा। सोशलिस्ट का बेस कंसेप्ट क्या है सर, सब कुछ सरकार के हाथ में होगा। ठीक है, तो एक तो कार्ल मार्क्स इसके मेन वो थे सर। उसके बाद जो और चीज़ें डेवलप हुई हैं वो हुई हैं सर आपकी, बेसिकली सोशलिस्ट जो इकोनॉमी डेवलप होने लगी, वो होने लगी आपकी यूएसएसआर के अंदर। वो डेवलप हुई है यूएसए में, ये हुई है यूएसएसआर के अंदर। अब देखो यूएसआर में उस टाइम अगर अपने को याद हो सर, तो बॉल्शेविक रिवॉल्यूशन चल रहा था, बॉल्शेविक रिवॉल्यूशन अर्लीज में हुआ था सर, 1900 के बिल्कुल है ना। बॉल्शेविक क्रांति कब हुई थी, 1917 में। ठीक है सर, 1917 में क्रांति हुई थी। तो उसके बाद से धीरे धीरे ये डेवलप होने लगा फिर सोशलिस्ट। सोशलिस्ट की मेन मेन चीजें क्या थी सर, ये यूएसआर में डेवलप हुआ, फिर धीरे धीरे कुछ कुछ उनमें गया आगे। पहले यूएसआर में आया सर, उसके बाद आपका चाइना में डेवलप हुआ एक लेवल पे सर। ये जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है उसके अंदर डेवलप हुआ आपके 1949 के आसपास। ठीक है सर, ये 2 मेन थे सोशलिस्ट इकोनॉमी को डेवलप करने वाले। यानी इन्होंने, इसमें डिसीजन मेकिंग क्या होती है, पूरी पूरी स्टेट की होती है। यानी जो राज्य है ना आपका, स्टेट जो है, सरकार जो है, स्टेट का मतलब यहां पर सर सरकार से है ना, गवर्नमेंट, ये बेसिकली इसमें डिसीजन मेकर होता है सर। यानी क्या बनेगा कितना बनेगा सर, वो सरकार होती है। मतलब कि बनने से मतलब है सर, यहाँ प्रोडक्शन की बात हो रही है ना। डिसीजन मेकिंग जो है सर पूरी पूरी सरकार की होती है। ठीक है सर, एक बात सिंपल सी, डिसीजन मेकिंग सरकार तय करती है। यानी सरकार तय करती है सर क्या प्रोडक्शन करना है, कौन कौन सेक्टर किसके पास रहेंगे, कितनी कितनी चीजों की। यानी मार्केट से कोई फर्क नहीं पड़ता डिमांड है या नहीं है, सरकार को लगता है ये चीज बनानी है तो बनानी है सर। ये मेन फैक्टर होते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी के। ठीक है, अब कई बार क्या है, लोग सोशलिस्ट को ही, जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, इसी को कई बार क्या है सर, कम्युनिस्ट इकोनॉमी बोल देते हैं। इसी को कम्युनिस्ट भी बोलते हैं सर, एक चीज ध्यान रखना। जैसे चाइना के अंदर पर्टिकुलरली कम्युनिस्ट इकोनॉमी डेवलप हुई थी, नॉर्थ कोरिया है उसमें कम्युनिस्ट इकोनॉमी डेवलप हुई है। बेसिकली यहां सब कुछ क्या कौन तय कर रहा होता है सर, इसमें स्टेट तय कर रहा होता है। धीरे धीरे जैसे वो डेवलप होता गया, उसके बाद हुआ क्या, हर चीज का सरकार तय करने लगी। अब देखो इसमें सरकार एक लेवल तक सही भी थी, गलत नहीं है, क्योंकि जो 1900 के आसपास जब डेवलप होने लगी चीजें, 1917-18 से लेकर स्टार्ट हुई थी, 1920 से लेकर, और 1950 आते आते, तो जो उस टाइम का टाइम था ना सर, उस चीज पे 1920 से लेकर 1950 का, उस टाइम पे बहुत सारे देश आजाद हुए थे, इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना से लेकर सब कंट्री उसी टाइम आजाद हुए हैं सर, ये सब लोग है ना। तो इन सब के कारण चीजें हुई क्या है सर आपके उस टाइम पे, कि जैसे ही ये सब डेवलप हो रहे थे,
जब अपने आप को आज़ाद किया तो काम करना स्टार्ट किया उन्होंने। तो इकोनॉमी को जब डेवलपमेंट करने का टाइम आया तो उन्होंने देखा सर, देखो यूएस तो हमसे 200 साल पहले हो चुका है, 1.5 साल पहले, तो उसके पास तो वो डेवलप हो चुका था एक लेवल पे। इनके पास एक चीज़ थी सर कि जो सोशल सेक्टर है, यानी कि लोगों के लिए जो बेसिक नीड्स हैं वो तो सरकार को देनी पड़ेंगी। अब सोशल सेक्टर में क्या आता है आपका बेसिकली? पब्लिक हेल्थ। सर पब्लिक हेल्थ का ध्यान कौन रखेगा? सरकार रखेगी। लोगों को प्रोवाइड करनी है एजुकेशन सर, एजुकेशन कौन देखेगा? भैया सरकार देखेगी। तो सरकार का काम था बेसिकली लोगों के लिए, सैनिटेशन है लोगों का, ये सब चीज़ें। सर सोशल सिक्योरिटी है लोगों की, वो सब कौन देखेगा? सरकार देखेगी। यानी पेंशन वगैरह से लेके वो सब चीज़ें जो होती हैं आपकी, इंश्योरेंस वगैरह, वो सब सारी बातें सर। तो इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए स्टेट को इंटरवेंशन जरूरी भी था उस टाइम, जरूरी था सर, गलत नहीं था वो उस टाइम पे। तो होने क्या लगा, 1930-35 आते आते पूरा पूरा काम 30-35-40 तक 50 तक आते आते सर ये सब चीज़ें पूरी पूरी स्टेट के हाथ में होने लगी और स्टेट प्रॉपर काम करने लगे और स्टेट का रोल रहने लगा अच्छा खासा। तो सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है? यहाँ मर्जी का मालिक कौन होता है? स्टेट सर। स्टेट से मतलब है यहाँ पर सर बार बार बता रहा हूँ, गवर्नमेंट है। स्टेट की डेफिनेशन गवर्नमेंट से होती है हमेशा। आर्टिकल 12 याद आ रहा होगा सर, पॉलिटी का है ना, पढ़ा है ना आर्टिकल 12, तो उसमें गवर्नमेंट होती है ना। सबके सब सोशलिस्ट के अंदर सरकार तय करती है सारी बातें, प्रोडक्शन से लेके मार्केट का कोई रोल नहीं है, कैसा भी डिमांड सप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सरकार को लगता है कि ये चीज़ देनी चाहिए वो देते हैं वो, और उस तरह से चीज़ें काम कर रही होती हैं सर पूरे पूरे आपके इसके अंदर सर। डिसीजन मेकिंग किसकी होती है? सरकार की होती है सर, ध्यान रखना। ये हुई भैया एक बात एक लेवल पे। तो अपने को कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट में समझ में आया सर, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है कैसे भी। अब आते हैं देखो मिक्स इकोनॉमी पे, मिक्स कैसे काम कर रही है। ठीक है सर, बिल्कुल बेसिक लेवल समझ में आई दोनों बातें, है ना। नेक्स्ट बात पे आते हैं सर अपन मिक्स्ड इकोनॉमी पे। नेक्स्ट आते हैं सर सेम कहानी मिक्स्ड इकोनॉमी पे। अब देखो मिक्स्ड में क्या हुआ, अगर आपको पता है, नॉलेज है इनके सर, तो दी ग्रेट डिप्रेशन आया था सर यूएस के अंदर। अमेरिका पूरा पूरा बहुत ज़्यादा आर्थिक मंदी से गुजरा था सर। कब आया था सर? 1929 के आसपास, 1929 में था क्या आसपास तो क्या सर, ठीक है। यानी कि प्रोडक्शन बहुत कम होने लगा, क्योंकि 1929 आते आते लोगों के पास उतने ज़्यादा चीज़ें नहीं रही थी, और लोग जो मालिक थे वो एक लेवल पे बड़े बड़े लोग बनने लग गए थे। यानी कुछ लोगों के पास अमाउंट ज़्यादा होने लगा और लोग आपके गरीब बनते गए। सिंपल समझते हैं सर, 1780 के आसपास स्थिति क्या है? कम कम लोगों के पास पैसा है, किसी के पास 2% है, किसी के पास 3% है, किसी के पास 4% है, 1%, 2%, 5%, इस तरह से पैसे वाले लोग थे सर 1780 से लेकर 1800 के आसपास। अब 1800 से 1900 में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, तो डेफिनेटली सर आप आज देख लो, इंडिया के अंदर देख लें अपन, भले ही हम मिक्स्ड इकोनॉमी है, उसके बावजूद देख लें, कैपिटलिस्ट का एग्जांपल देखो, सिंपल सा कैपिटलिस्ट का एग्जांपल है अपना यूएस है सर। यूएस के अंदर आपकी जो मेन कंपनियां हैं, मेन जो ओनर हैं, चाहे वो एप्पल के मालिक हो सर, आपके गूगल के, फेसबुक के, अमेजोन के, ये सब के सब ही हैं जो मेन है। आपके टेस्ला के मालिक हो गए, मस्क साहब हो गए, एलन मस्क, ये सब के सब लोग जो हैं वो अकेले यूएस की 50% ज़्यादा इकोनॉमी का होल्ड करते हैं। ये 5-7 लोग, यानी 10%, सिर्फ 10 लोग के पास 40 से 50% इकोनॉमी है यूएस की, है कि नहीं है सर? है। तो ये चीज़ें जब लगातार होने लगी 100 साल पे वहाँ पे, तो वहाँ होने क्या लगा कि लोग जो थे, बड़ा मास जो था, बहुत बड़ा नंबर, यानी पॉपुलेशन का 70-80% जो लोग थे वो गरीब होने लगे, ठीक है सर, और 10% के पास 80% पैसा होने लगा। ये चीज़ हुई। जब ये हुई तो जो प्रोडक्शन कर रहे थे, अब जो प्रोडक्शन करते आ रहे थे वो उसी हिसाब से कर रहे थे प्रोडक्शन, लोग जब गरीब हो गए सर वो खरीद नहीं पा रहे, तो उसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन आया सर, ठीक है। अब जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो इसके सॉल्यूशन के लिए एक आदमी थे सर, आपने नाम सुना होगा, जॉन मेनार्ड केन्स सर, जॉन मेनार्ड केन्स। केन्स थ्योरी इनकी बहुत फेमस थ्योरी चलती है सर इनकी, ठीक है। इन्होंने ग्रेट डिप्रेशन का आंसर निकाला, ग्रेट डिप्रेशन के बारे में बताया इन्होंने कि चीजें कैसे कैसे काम हुई और कॉज क्या थे उसके।
तो इनको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है सर, इनको जेएम केन्स को सर, इसीलिए केन्स थ्योरी पूरी डेवलप हुई, सारी बातें सर है ना। इन्होंने फिर वो पब्लिक सेक्टर वाली स्कीम्स का उन सब का उल्लेख किया धीरे धीरे सर। तो एक लेवल पे अपने को समझ में आई सर ये वाली बात। एक बात हुई सर अपनी। तो मेनार्ड केन्स, अब देखो मेनार्ड केन्स ने फिर क्या क्या बोला, बात है वो आती है काम की बात सर। जैसे ही ये सब चीजें होने लगी सर, फिर धीरे धीरे उन्होंने बोला कि भैया हमें मिक्स्ड इकोनॉमी चाहिए, यानी जिसमें कैपिटलिस्ट का भी वो हो, तो 100% कैपिटलिस्ट को खत्म किया जाए और 100% सरकार का इंटरफेरेंस भी नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने क्या एक मीडियम वो दिया बिल्कुल, कि दोनों का मिक्स होना चाहिए, कैपिटलिस्ट भी हो और सोशलिस्ट भी हो, यानी उसमें डिसीजन मेकिंग सरकार भी करे लेकिन कुछ चीजें प्राइवेट के हाथ में भी छोड़ दे वो। ठीक है सर। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या हुआ सर, अराउंड 50% जो था जीडीपी का प्रोडक्शन, 50% ऑफ जीडीपी जो थी वो सरकार प्रोड्यूस कर रही थी, 50% ऑफ जीडीपी ओन्ड बाय गवर्नमेंट। फिर कुछ चीजें तय करी गई सर, और वो क्या थी, जैसे सोशल सेक्टर है आपका, जो हम सोशलिस्ट में देख रहे थे, सोशल सेक्टर तो दिया गया था सरकार के हाथ में पूरा पूरा, सोशल सेक्टर दे दिया था सरकार के हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में, कि भैया गवर्नमेंट तय करेगी सर किससे कितना काम करवाना है, हेल्थ एजुकेशन से लेके सब कुछ, यानी इसी के तर्ज पे खोले गए सरकारी स्कूल, आपके सरकारी हॉस्पिटल से लेके जो आपके जितने भी आपके गवर्नमेंट के पब्लिक जो यूज की चीज़ें होती हैं, आपके पब्लिक गुड्स होते हैं, वो सब चीज़ें। तो यानी पब्लिक गुड्स का कंसेप्ट कब से आया है सर, पब्लिक जो वर्ड कंसेप्ट आया ना वो दिया ही मिक्स्ड इकोनॉमी ने है सर आपका। यानी जो अपन सुनते हैं ना पब्लिक वेलफेयर, वो पब्लिक वेलफेयर का कंसेप्ट ही इनका ही है सर, आपके केन साहब का है ना। तो इन्होंने ये थ्योरी दी, इसमें चीज़ें बताते गए बेसिकली कि कैसे कैसे क्या काम करेगा, चीज़ें कैसे काम कर रही हैं वो सब चीज़ें। इसके बाद से सर जैसे ही 29 के बाद में जब उभरने लगे वापस से, तो 1930, 35, 40, 50 तक 10 से 15 साल में लोगों को समझ में आ गया कि भैया जो केन साहब बोल रहे हैं ना वो ज़्यादा बात सही है, यानी मिक्स्ड ही चलेगा काम। तो अगर सिर्फ लोगों के हाथ में दे दिया, कैपिटलिस्ट कर दिया तो भी दिक्कत है, और अगर सिर्फ सोशलिस्ट कर दिया दिक्कत तो भी है सर, डिसीजन मेकर कोई एक नहीं होना चाहिए। तो फिर यह तय किया गया सोशल सेक्टर रहेगा इसके हाथ में, लेकिन जो इंडस्ट्रीज हैं वो इंडस्ट्री रहेंगी किसके हाथ में सर, गवर्नमेंट के हाथ में, आपके प्राइवेट के हाथ में, सॉरी। इंडस्ट्रीज होंगी सर एक लेवल पे प्राइवेट के हाथ में, और सोशल सेक्टर रहेगा सरकार के हाथ में, और सरकार उसके लिए टैक्स लेगी और टैक्स के पैसे से सरकार इन सब कामों करेगी और इस तरह चीजें चलती रहेंगी। मिक्स्ड इकोनॉमिक एग्जांपल है सर, बेस्ट एग्जांपल अपन इंडिया। इंडिया अपन जब आज़ाद हुए सर, हमने जब सिस्टम चालू किया अपना 47 में आज़ाद हुए, 50 में लागू किया संविधान वगैरह सब चीज़ें, उसके बाद से 1950s के बाद से हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया है इंडिया ने सर, सिंपल बात। तो एक लेवल पे अपने को सिंपल चीज समझ में आई सर, तीनों की तीनों इकोनॉमी की टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की तीनों की तीनों बातें सर, कि मिक्स कैसे काम कर रही है आपकी अपने सर, सोशलिस्ट कैसे काम कर रही है और कैपिटलिस्ट कैसे काम कर रही है। और देखो वही इंपॉर्टेंट है, इसमें यही बातें याद रखना सर, सबसे काम की बातें यही हैं, कुछ कुछ बातें, तो ये सब चीज़ें हैं पूरी पूरी, इनका ही मतलब निकलता है सर हमेशा। ठीक है, एक लेवल पे आते हैं सर अगली बात पे ना। नेक्स्ट बात है देखो सर अपनी, ये तो हुई अपने सेक्टर्स की बात सर पूरी पूरी, है ना, कैसे क्या चीज़ चल रही है सारी बातें। अब आते हैं सर अपन, ये तो आपकी इकोनॉमी की बात हुई, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अब आते हैं सर टाइप्स ऑफ सेक्टर्स, यानी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, यानी किसी भी एक इकोनॉमी के अंदर जो सेक्टर्स होते हैं उनकी बात करें सर। ठीक है, तो वो सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं सर आपके, बेसिकली 4 सेक्टर होते हैं सर आपके, प्राइमरी, वैसे अब तो एक 5वां ही बना दिया है सर उन्होंने, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी सर, और लास्ट आपका क्वेनरी। ठीक है सर, देखो प्राइमरी में बेसिक है सर, बिल्कुल सिंपल सा, सारे सारे रॉ मटेरियल्स आते हैं, यानी कि आपकी
जो भी रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्री है आपकी, वो सारी सारी इंडस्ट्री आती है, सबको सब चीज़ें आती हैं, यानी इसमें कोई फिनिश गुड्स नहीं है, रॉ मटेरियल सिंपल सर। यानी आपके जैसे गेहूँ वगैरह हो गए, अपने जितने भी सीरियल्स हैं, जितनी दाल वगैरह हैं, वो सब चीज़ें, जो आपके रुई हो गई, कॉटन हो गई, जिनसे कपड़ा बनने वाला है फाइनली, वो सब चीज़ें, यानी जो रॉ मटेरियल जो कि आगे आपके मैन्युफैक्चरिंग में काम आने वाला है, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने वाला है, वुड हो गई आपकी, वो सब की सब चीज़ें सर आपकी आती हैं प्राइमरी के अंदर, ठीक है सर। सेकेंडरी में आती हैं अपनी सारे सारे सर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है आपकी, वो सबके सब इसमें आते हैं, यानी कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो गई पूरी पूरी सर। सेकंड चीज सर इसमें और ज्यादा काम की दूसरी अपनी, जितने भी फिनिश गुड्स होते हैं सर, यानी जिन्हें आप काम में ले सकते हो, वो सारी बातें सर फिनिश गुड्स सर। टर्सरी सिंपल सर सर्विस सेक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, सर्विस सेक्टर जो होता है आपका पूरा पूरा, सारी की सारी तरह की सर्विसेज जो होती हैं आपकी बेसिकली, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर, तीनों बातें आसान है, सिंपल समझ में आती हैं। सर्विस में वही आ गया, सेल्स वगैरह आपका, किसी भी तरह की वर्कशॉप में काम कर रहे हैं या कोई हम आपको पढ़ा रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं सर, सिंपल सा वो सारी बातें, ठीक है सर। एक बात सर, तो ये तीन बातें समझ में आई सर अपने को, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है सर। आते हैं नेक्स्ट चीज पे सर, नेक्स्ट है क्वार्टरनरी। इसका मतलब है सर जब कभी भी कोई स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए आपको, यानी वो सारे काम जो नॉलेज बेस्ड हैं, नॉलेज बेस्ड है सर आपके, सिंपल सा, यानी जैसे कि सर एग्जांपल आपका R&D। अब देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हर कोई नहीं कर सकता किसी भी चीज पे, R&D वाला काम हो गया सर आपका। कोई टेक्निकल काम है सर आपके, एग्जांपल के लिए सर IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब ये हर कोई नहीं कर सकता सर IT वाला काम। तो इसके अंदर आते हैं बेसिकली सारे सारे R&D वाले काम, हाई लेवल के काम जिनके लिए बहुत स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए होती है आपको, वो सब आते हैं आपके क्वार्टरनरी के अंदर। सर्विस सेक्टर में सब कुछ आता है, छोटे से लेके बड़ा तक काम। इसमें सर सिर्फ और सिर्फ नॉलेज बेस्ड आते हैं पर्टिकुलरली, जो थोड़े से इस पे बेस्ड हो सर, इस तरह काम हो, वो सारी चीज़ें, ठीक है सर। जैसे AI वगैरह काम चल रहा है, अब AI पे हर कोई काम नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है कि मैं मुंह उठा के चल दूँ सर बोले AI बनाना है मुझे, AI पे काम करना नहीं कर सकता सर, औकात ही नहीं है मेरी, ठीक है। सेम चीज़ इस तरह की सारी बातें सर, जैसे इसमें AI आ जाएगा आपका, डेफिनेटली सर AI मशीन लर्निंग क्वांटम आसान नहीं है बिल्कुल भी, और क्वांटम या मैकेनिक्स मैं नहीं पढ़ा सकता है खड़ा होके, ठीक है, इकोनॉमिक्स अपने को आती है, पढ़ा हुआ है सर। तो ये जनरल सर्विस सेक्टर वाली बात है अपनी वाली जो हम कर रहे हैं, लेकिन ये वाला काम हम नहीं कर सकते सर अनटिल अनलेस आपको स्पेसिफिक नॉलेज ना हो उस चीज़ की, ठीक है सर। क्वार्टरली समझ में आया। लास्ट आता है अपना भैया क्वेनरी। देखो क्वेनरी होता है सर जो डिसीजन मेकर्स होते हैं ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, डिसीजन मेकर्स जो हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि CEO MD टाइप लोग सर, आपके पॉलिटिशियंस डिसीजन लेते हैं ना सर, ये यानी जिन्हें हम नहीं बोलते एकदम हाईएस्ट लेवल की जो थिंकिंग होती है, हाईएस्ट डिसीजन मेकर जो होते हैं, क्वेनरी में कौन आएंगे सर, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग, किसी भी कंपनी में सबसे ऊपर जो लोग बैठे हैं। भैया लास्ट में दिख रहा है क्या, ये नीचे शायद आई थिंक नहीं दिखेगा सर, कि दिख रहा है, दिख रहा होगा शायद आई थिंक, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बोल देता हूँ सर इसको ना, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग, ठीक है। CEO MD होते हैं अपने, पॉलिटिशियन होते हैं आपके, IAS वगैरह हो गए अपने, सिविल सर्वेंट जो होते हैं, टॉप क्रीम जो लेवल होते हैं, वो सब चीज़ें, वो सारे सारे लोग जो होते हैं वो सब क्वेनरी में आते हैं सर, जो कि पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं हाईएस्ट लेवल की, यानी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो ही अथॉरिटी है लास्ट, वो सब आता है सर क्वेनरी के अंदर, ठीक है। तो एक लेवल पे बिल्कुल बेसिक लेवल पर समझ में आई सर बातें सारी, आई थिंक नहीं रहता कोई डाउट, नहीं रहता होगा सर कोई भी, फिर भी है डेफिनेटली आप कमेंट करें इस चीज़ को, और अगर कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आता है कमेंट करो, और हम डेफिनेटली पढ़ते हैं सर, समझें इस बात को, जैसे ही आपको कमेंट मिलेगा हम डेफिनेटली उसके ऊपर बात करेंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटेंट मिल जाएगा वाला जो आप पूछना चाह रहे हो उस चीज़ का, ठीक है सर। ये हुई अपनी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की बात, ठीक है सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको और सब चीज़ें बताएंगे सर इकोनॉमिक्स के बारे में, और जो बेसिक्स हैं इसके जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है सर। ओके, थैंक यू।